ABCD में टोटल 15 लड़के हैं और सिर्फ एक लड़की है। आपने स्पेशल फील किया कि अच्छा इतने सारे लड़के हैं तो मैं अकेली हूँ, या आपको ये लगा कि नहीं नहीं कोई होनी चाहिए थी साथ में, कुछ चुगलियां मारनी होती बाहर, इतनी दूर गए अमेरिका में कोई? इतनी चुगलियां हम सब ने मारी है साथ में। ये बॉयज जो है ना इतने मस्तीखोर है, ये राघव, धर्मेश, ये अपना नंबर 1 चुगलीखोर, कूली नंबर 1, चुगलीखोर नंबर 1 ही है, चुगलीखोर नंबर 1। तो जिस तरीके से हमने मस्तियां की है लास वेगस में, डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, बहुत मजा आया। पर नहीं एक्चुअली अगर ये आप कानपुर में शूटिंग कर रहे होते ना, कानपुर में, तो आप कहते कि हमने बड़ी मस्तियां की हैं, मैं डिटेलिंग में नहीं जाऊंगी, हम भी ना जाते। लेकिन लास वेगस ऐसी चीज है ना कि बंदा डिटेल में जाना चाहता है। कौन सी मस्तियां हुई थी लास वेगस पर? रेमो सर ने मुझे पहले दिन से मतलब बिल्कुल एक लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया। मैं इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एक तो मैं पहली बार डांस करने जा रही हूँ, दूसरा अरे लास वेगस में क्या किया, वो घुमा रही है सर क्वेश्चन। दूसरा मैं भी समझ रहा हूँ, मैं कौन सा पागल हूँ। दूसरा लेवल देखिए डांसर्स का, ये जो डांसर्स है घुमा रही है जिनके साथ हम घुमा रही है वेगास में, क्या हुआ? अरे यार मैं ये बोलूंगी कि बॉयज के साथ जिस तरीके से रेमो सर ने मुझे क्या कहते हैं ज्वाइन करवा दिया ग्रुप में, एक तो बिल्कुल लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया और घबरा गई। अभी मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया यार तुम लोगों ने बहुत बुरी तरह। मैं नहीं बोलने वाली। ऐसी बात नहीं है। अच्छा पर देखो आप, श्रद्धा ना बहुत क्यूट, बहुत इनोसेंट फेस है इसका, बड़ी क्यूट है, बिल्कुल कश्मीरी सेब जैसी है। ऐसा क्या किया इसने, वरुण ने, जो आपको लेडी अक्षय कुमार का खिताब दे दिया? लेडी अक्षय कुमार, वरुण थैंक यू। ये कभी मेरे फेस पे नहीं बोला इसने। सही, ऐसी चीजें मुंह पे थोड़ी बोलते हैं। नहीं एक चीज बोल सकते हैं, फैमिली शो है और हम लोग 18 के अबव है तो इट्स ऑल लीगल। हम लोग वेगस में थे ऑब्वियसली, वेगस एक चीज के लिए जाना चाहता है। एक चीज मतलब एक बहुत बड़ी चीज के लिए जाना चाहता है। एक रात श्रद्धा ने बोला कि लेट्स गो टू अ स्ट्रिप क्लब। पर मेरी फिल्म में नहीं है ये। नहीं मेरी फिल्म में नहीं है बेसिकली ऐसा कुछ। बेसिकली मैंने वही बोला जो ये बॉयज सोच रहे थे। हाँ मे बी नहीं हाँ यार, वो बेचारी फंस गई बोल के, मन में तुम्हारे था ही ना कि जाना है। पर हम लोग को लगा ये घर जाएगी तब जाएगी ना और सर। घुमा फिरा के सब ऐसे, मतलब मैंने बोला, मैंने बोल ही दिया, फिर सब बॉयज ऐसे हो गए। अभी पता, मैं प्रभु सर जब पिछली बार आए थे तो प्रभु सर ने कहा था कि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था तो मैं इसलिए कोरियोग्राफर बन गया। हालांकि बात मानने में नहीं आती है, क्योंकि अगर आप इस स्टडी में अच्छे नहीं हो इसलिए आप कोरियोग्राफर बनते हो, वो चीज नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर तो होता है ना, बॉडी के अंदर वो रिदम होती है। सर आपके पास और भी तो ऑप्शन थी, आप कोई और भी काम सीख सकते थे, आप पॉलिटिशियन बन सकते थे। क्यों नहीं बने? मैं जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो। मैं बोलता हूँ पॉलिटिशियन को बोलना पड़ता है ना, ये कहाँ बोलते हैं? बोलो, पूछो। तो हम रख देते कि प्रभु देवा वोट डालिए, चौन निशान मौन व्रत। पर मुझे लगता है कि अगर प्रभु सर आप पॉलिटिक्स में आते तो आप डांस स्टेप्स के थ्रू भाषण दे देते। एक नमूना हो जाए, श्योर श्योर। ओके सो सर मैं भाषण देता हूं, आपको अपने जेस्चर्स के साथ, मूवमेंट्स के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। ओके आप प्लीज। जी भाषण शुरू होता है। भाई और बहनों, भाई और बहनों, ओके, हम देश के कोने कोने में बिजली पहुंचाएंगे। गैस की जो कमी है उसे दूर करेंगे। पेट्रोल की कीमतें कम करेंगे। He's helpless, कहते कैसे होंगी? नहीं होंगी। सच्चा लीडर। ओके तो अंत में यही कहना चाहूंगा, इन द लास्ट आई जस्ट वांट टू से कि बच्चे दो ही अच्छे। प्रभु सर के लिए जोरदार तालियां। अरे सही से बताइए, आपको फिल्म डायरेक्शन करने में ज्यादा मजा आता है
हालांकि तामझाम बहुत होता है, टेंशन बहुत होती है डायरेक्टर को। जैसे प्रभु सर ने कहा कि मुझे कोरियोग्राफी करने में ज्यादा, बिकॉज बाकी सारी फिल्म का टेंशन जो है, वो लोड जो है वो डायरेक्टर अपने सर पे ले लेता है। तो झलक में तो करना ही कुछ नहीं, बैठे तो बैठे चेक कर रहे, दिस इज इट। मुझे तो पता क्या लगता है, मुझे कभी कभी शक होता है आप पे, क्योंकि बीइंग ए कोरियोग्राफर आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते कभी भी। तो ये जब बोलते हैं ना दिस इज इट खड़े होके, मुझे लगता है कभी कभी ना बैठे बैठे थक जाते हैं ना, तो कभी कभी आदमी के अंदर जो पहना होता है ना पैंट के अंदर ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको सीधा करने के लिए खड़े होते हैं, दिस इज इट। सर सही से बता रहा हूं, वो आप दिल से बोलते हो कि सच्ची में थोड़ा रिलैक्स होने के लिए खड़े होते हो? सर सर बताइए सर। बहुत गलत, बिल्कुल गलत है। क्या आप लोग क्या ताली बजा रहे हैं यार? नहीं, मैं एक्चुअली उस मामले में काफी कंफर्टेबल कपड़े पहन के जाता हूँ। बहुत लंबा बैठना होता है। मैंने करण सर को देखा वो 2-4 बार ना, एक बार मेरे को भी लगा कि स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे शायद, तो एक बार उठे, ये इतना ठीक नहीं। स्टैंडिंग ओवेशन क्यों थी? अरे वो तो मैं पैंट ठीक करने के लिए उठा था, तो मैंने इसलिए पूछा, मेरे मन में सवाल था। एनीवेज, डोंट टेक इट सीरियसली। अच्छा, टीवी एक्टर्स के लिए ऐसा होता है कि सामने चलते चलते शूटिंग आई तो फिर अंदर से ऐसे करना। और पर क्या है, मैं देखो मैं सच बोलता हूं, मैं अब आपको आपके सामने कुछ कन्फेस करना चाहता हूं सर। ये सब जो बातें मैंने की इसका कोई मतलब नहीं था, मेरा चढ़ा हुआ था, मैंने ठीक करना था। तो सॉरी। ओके, होता है नहीं बाजी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कुछ दिन पहले रेमो सर यहाँ पे माधुरी मैम आई थी। उन्होंने कहा कि वो पुकार फिल्म के किसी गाने के लिए अलास्का में शूट कर रही थी, तो माइनस में वहां था टेम्परेचर। आपने भी मेरे ख्याल से -7 डिग्री में शूट किया। -7 ना? -7 नहीं, जब ये गए थे तो कितना? मैं और मेरे डीओपी दादू, हम लोग जब सबसे पहले हम जाते थे, टावर ब्यूट करके एक जगह है वहाँ पे, वो ऐसा माउंटेन है कि वहाँ पे सिर्फ हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं, वो भी 2-2 लोग जा सकते हैं। अब जब हम उतरे सिद्धू पाजी, -14, अंधेरे में, सन नहीं निकला था, तो 5 o'clock -5 -14, और मैं ग्लव्स लेना भूल गया था। अब वो जो 1 घंटा जो इन लोग आने तक जो हालत हुई है मेरी और दादू की, वो तो दादू कैसे है? मतलब अब दादू ठीक है। ठीक है यार, इतनी ठंड में आप कैसे, मतलब आपने मतलब पैशन था डांस के लिए या सर्दी की वजह से डांस निकल गया आपका? मैं बताऊं कैसे? तो हमारे जैकेट्स थे, मेरा एक पिंक कलर का गाउन था, थोड़ा कटवर्क था यहाँ पे, तो इनका भी मतलब अंदर इन्होंने कुछ गंजी वंजी नहीं पहनी थी, इनका स्लीवलेस जैकेट था। तो हम ऐसे होते थे, एंड रेमो सर कहते थे रेडी रेडी, और हम होते थे ओके, यू निकाला और ऐसे सडनली ये ओके ओके कट, जैकेट जैकेट। चलिए, हमें इस बात की खुशी बहुत है कि आप सब सही सलामत सब वापस आए। पहुंच गए इधर सर। कि जिन जिन जगह पे आप जा रहे हो, जैसे बता रहे हो, तो बड़ा मुश्किल होता है भाई। तालियां बनती इनके काम के लिए। अच्छा, एक बार हमेशा सुनने को मिलती है कि किसी डायरेक्टर की वेट करनी पड़ी किसी एक्टर को, या किसी एक्टर की, स्टार की वेट करनी पड़ी डायरेक्टर को। हमने किस्सा सुना प्रभु सर आपके बारे में, आपको किसी गोरिल्ला ने वेट कराया था। हाँ? Tell them fully. You tell the story. अपने किसी भी किसी और के मुंह से सुनवाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। वेगस में थे, तो वहाँ पे हमको परमिशन मिला था, बोला था कि यार बहुत ज्यादा इक्विपमेंट लेके मत आना, आप गुरिल्ला शूट कर लो। अब गुरिल्ला शूट होता है कि आप कंधे पे कैमरा रखो और जस्ट आप किसी को बोलो मत और जाके शूट कर लो, उसको गुरिल्ला शूट बोलते हैं हमारे बॉलीवुड में। अच्छा, हाँ। अब वो सर को पता नहीं था, तो मैं गया, मैंने बोला सर गुरिल्ला शूटिंग, वी आर शूटिंग गुरिल्ला, एंड यू कम, यू स्टैंड हियर, आई विल एंटर विद द कैमरा एंड यू ऑन एक्शन जस्ट वॉक। एंड ही, आई कुड सी हिज फेस कि कुछ पहली बार इनके फेस पे ऐसा लगा कि कुछ इनको कुछ ऐसा फील हुआ कि ये क्या बोल रहा है। तो मैं आया, शूट वूट किया, उनके फेस पे अभी भी वही था कि क्या होता है, मतलब वो कुछ ढूंढ रहे थे। तो शूट हो गया, उसके बाद मेरे को बुलाया इन्होंने, वेयर इज गोरिल्ला। So, उनको ऐसा लगा कि मैं गोरिल्ला की शूट कर रहा हूँ, तो बोलता आई वाज वेटिंग देयर, एंड हाउ कैन यू गेट गोरिल्ला इन सो मच क्राउड।
अरे मेरे दिमाग में ऐसे बातें करते करते सवाल आ गया। अच्छा प्रभु सर, जब आपने उर्वशी उर्वशी गाना किया था, उर्वशी, तो वो ये स्टेप था कि आपको पैसे खुजली हुई थी? सच्ची में स्टेप था ना वो? ये मुझे लगता है कैमरा ऑन करके फिर ही शुरू करते हैं, सोचते नहीं है कुछ भी। क्या सुपर्ब सर। क्या हो गया? अरे कोई मुझे बचाओ! अरे क्लाइंट रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। क्लाइंट, कोई मुझे बचाओ! ये देखो क्या हाल बना दिया मेरा। भाई साहब क्या बात है, क्या ट्रीटमेंट कराया आपका? इतनी जल्दी इस तरह से सर के बाल आ भी गए? आधे बाल आए नहीं, आधे बाल उड़ा दिए इसने। भाई साहब आप ही फैसला करें। इसने मुझे कहा था कि आधे घंटे के अंदर अंदर तुम्हें वरुण धवन बना दूंगी। क्या बात कही भाई साहब आपने, इस बात पे आपके जूतों से मुंडन बनते हैं। वरुण धवन, सब लोग यहाँ पे बैठे हो, इतने सारे लोग। सॉरी आई मीन क्लाइंट इज नॉट लाइट मैं तो ये देखिए समझ ही नहीं आया मुझे। हेलो बट दिस इज अनसेटिस्फाइड कस्टमर। ये ब्यूटीफुल गुत्ती गुत्ती सिद्धू जी प्रभुदेवा श्रद्धा बल्लवन प्रेमो रेमो गुत्ती गुत्ती कपिल क्लाइंट बाल गंजा तो ये तूने अच्छा नहीं किया, तेरे को पता? भरी जवानी में एक आदमी की मांग उधेड़ के रख दी तूने। भाई साहब आप टेंशन मत लो, क्योंकि हमारी जो पिक्चर है ABCD 2 उसमें ना श्रद्धा कपूर भी एक स्टाइलिस्ट बनी थी, हेयर उसका भी एक सैलून था। तो जो हुआ है आपको शायद वो आपको सुधार सकती है। YouTube क्लासेस ना, यार टेक ए चांस यार, टेक ए चांस, नो प्रॉब्लम। टेक ए चांस। हेलो ये मामला थोड़ा आज के बाद तो मैं ऐसे ही घूमूंगा। चोटी से पकड़ के बाहर फेंकना कितना आसान होगा ना इसको। नाइस, इट्स वेरी यूजफुल। आप भी सकते हो, मत देख। रुको तुम यहाँ पे, रुको। सारा मूड अपसेट कर दिया है स्कूल। पर ठीक है, आप लोगों को देख के मेरा मूड थोड़ा सेट हो गया है। अरे वरुण आप अकेले आए, पापा नहीं आए? अगर आए होते साथ में तो फिर रिश्ते की बात ही कर लेते। नहीं, वो लास्ट टाइम थोड़े डर गए थे आपको देख के, तो इस बार बोले क्योंकि तेरा दिमाग खराब है। उन्होंने आज तक कभी एक फिल्म नहीं खराब की, अपने बेटे की जिंदगी खराब करेंगे वो? वो देखा तेरा कांति शाह की फिल्म के पोस्टर जैसा बोल रहा है। बकवास करती है। अरे हाँ कपिल, मैं तुमको जलाना तो भूल ही गई। मैं ना वो जो है ना लास वेगस उधर जा रही हूँ। लास वेगस नहीं, लॉस वेगस। मैं लास वेगस जा रही हूँ और तुम यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर रहे हो। मुझे बड़ा तरस आ रहा है तुम यार।